ब्रजेस्तनयोस्तधाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधूवर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम् प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरा न परा हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलो नास्तिवो नास्तेवर्गतिरन्यथा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Radha
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare श्री राधा माधव भगवान की, श्री भागवतम भगवान की,
व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम हरिवासन माधव तिथि एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री यमुना मैया की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। षड गोस्वामी वृंद की जय। गुरु परंपरा की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये पहचान, बिना हरि कथा पीयूष पाना, हरि कथा सुने बगैर चैन नहीं पड़ेगा। राज चार कुमार पीछे बता रहे थे भक्तों की पहचान। कोई कहे हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, कहते हैं ना सभी। क्या पहचान उसकी? सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम अमलम यद वैश्वानाम प्रियम। श्रीमद् भागवत अमल पुराण जो है, जिसमें केवल कृष्ण वस्तु विषय बोला गया, बस कृष्ण की प्राप्ति संबंधित अमल पुराण है। तो इसमें किसी तरह से कम भावना नहीं है। यद वैश्वानाम प्रियम, वैष्णव जो होंगे विष्णु से कृष्ण संबंध, उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। ये पहचान सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये तराजू है, अपने तौर सकते हैं, माप है, मीटर है, पता लगता है कितना बुखार है, मीटर लगाया जाता है मुख में, हर चीज का मीटर होता है। कपड़ा कितना मीटर है, मीटर से नापते हैं। जैसे इसका ये मीटर है, ये थर्मामीटर। भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। क्यों? बोलते ना भागवतम भगवान की जय। भगवान जब अपने स्वधाम जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे, व्याकुल हो गए कि हम भी नहीं रहूंगा कलयुग का ऐसा दोष देख। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे साथ में। भगवान ने कहा, उद्धव जी अगर तुम चलोगे पर हमारे भक्तों का हमारे वियोग कैसे सहन होगा, कैसे स्थिर होंगे जाकर के, सांत्वना कौन देगा जाकर के, रुकिए तुम। तब भगवान ने अपना श्रीमद् भागवतम का तत्व ज्ञान दिया, ऐसा जो ब्रह्मा जी को भी नहीं सुनाया। भगवान कहने लगे उद्धव जी से, न तथा में प्रीतम आत्मयोनि न शंकर। हे उद्धव जी, तुम रुको यहाँ पर। तुम जितना हमको प्रिय हो, आत्मयोनि न शंकर, आत्मयोनि ब्रह्मा जी हमको, हमारे जो पुत्र हैं वो भी हमको उतना प्रिय नहीं है, और न शंकर जी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं सब। न तथा च संकर्षण, मेरे भ्राता श्री बलराम जी भी वो हमको उतना प्रिय नहीं। न श्रिया लक्ष्मी जी हमारी पत्नी, वो भी हमको उतने प्रिय नहीं। न आपा, मुझे अपना भी अपना, आपा भी अपना भी उतना प्रिय नहीं लगता है। यथा भगवान, यथा भगवान मन आप, मतलब भगवान संस्कृत में। तुम उद्धव जी इतना हमको प्रिय लगते हैं, इतना कोई नहीं हमको प्रिय लगता। तुम ही ऐसे हो, हमारे इस ज्ञान को हमारे भक्तों को बीच में बोल सकते हो जाकर के, जो तीन गुणों से अतीत होता है, जो गुणों से विचलित नहीं होता है, वो इस ज्ञान का अधिकारी होता है। तो उद्धव जी का जीवन का संकल्प था, कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते उन्होंने, भगवान की वस्त्र उतरे हुए पहनते थे। ऐसे सखा थे। और वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैते सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। सुखदेव गोस्वामी विष्णु प्रवर मंत्री, बड़े मंत्री, प्रवर मंत्री थे, बहुत विचारवान। देखो जो भगवान जगत गुरु हैं, कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो उद्धव जी से सलाह लेते थे, बताओ उद्धव जी क्या करना है। एक बार की बात, भगवान सभा बैठे थे द्वारिका में, सुधर्म सभा में, अपने ऑफिस समझ सकते, कहते आजकल एक ही साथ में
दूत पहुंचे वहां पर भगवान के पास। एक हस्तिनापुर से दूत भेजा महाराज युधिष्ठिर ने कि राष्ट्रीय करना चाह रहे थे, और इधर जरासंध ने 28,000 के राजा को बंदी बना रखा था, और आहुति देने वाली थी उनकी प्राणों की। बलि चढ़ाते ना कोई हमारे इस काम से, तो मैं बलि चढ़ाऊंगा, अनादिकाल से चला आ रहा है। उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र भेजा राजाओं ने अपने प्राण रक्षा के लिए। एक ही साथ में दोनों पत्र आए। भगवान उद्धव जी बुलाते, बताओ उद्धव जी क्या करना चाहिए, पहले राष्ट्रीय सभा में पहुंचना चाहिए या पहले जी 28,000 राजा, 28 मतलब जो भी हैं, इतने राजाएं जो बलि पे चढ़ने वाले हैं, जरासंध को बलि पे चढ़ाएगा सूली पे, तो इनके पहले बचाना चाहिए या फिर राज्यसभा में चलना चाहिए। देखिए उद्धव जी क्या सलाह देते हैं जाकर, बोले कि राष्ट्रीय यज्ञ करने का तो तभी अधिकार होता है जब सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, सब राजा मुख्य राजा की दासता स्वीकार कर लें। महाराज दूसरे की दासता बाकी सब राजा ने स्वीकार कर ली, केवल एक जरासंध रह गया है। देखिए कितनी बड़ी सलाह दे रहे हैं। तो सबसे पहले जरासंध का वध होना चाहिए जाकर, है ना। मान लो राजसभा में चले भी गए और राजाओं की बलि होगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा जाकर। जिन्होंने जीवन प्रार्थना अपने भगवान के लिए भेजी और प्रार्थना में रक्षा नहीं हो पाई तो संसारी हंसेंगे सब जाकर, कहेंगे ना कहेंगे ना। उन्होंने श्री कृष्ण शरण ली, नाम ही कोई चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो उद्धव जी की सलाह मानते हैं, भगवान जाते हैं। अर्जुन और भीम और श्री कृष्ण तो जरासंध वध करते हैं। तब राष्ट्रीय यज्ञ में जाते थे, दोनों काम हो गई। तो उद्धव जी साक्षात यहाँ से पढ़ने जाते स्वर्ग। शिष्य बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देव, वहां भागवतम पढ़ने जाते थे डेली। अपने दिव्य शरीर होते हैं उनके, हम तुम्हारे जैसा शरीर नहीं होता है, हम तुम चक्कर में पड़ जाए अपनी बुद्धि सोचना शुरू कर देते हैं। ये पार्थिव शरीर पृथ्वी का शरीर तत्वों से बना होता है, मलमूत्र वाला। लेकिन उद्धव जी भगवान साथ में रहना तो ये शरीर काम नहीं करते हैं। जैसे समझ सकते हो, यहाँ का नोट अमेरिका में नहीं चलता है, इंग्लैंड में नहीं चलता, कहीं कहीं चलेगा। हाँ इतना जरूर तुम कर सकते हो, जाने से पहले एजेंसी, करेंसी एजेंसी होती है, फॉरेनर एजेंसी होती है, हाँ एक्सचेंज करा सकते हो। इसमें नोट के इंडिया का नोट जमा करो, मुद्रा ज़्यादा देना पड़ती है, उसके डॉलर ले लो या पौंड ले लो, इस सभी जगह चलेंगे पूरे विश्व में। ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे शरीर मर्त शरीर है, तत्क्षण मर रहा, मलमूत्र का शरीर है, लेकिन इससे अमृत की प्राप्ति कर सकते हो, जो भगवान के साथ में तुम रह सकते हो तपस्या के द्वारा। तो अभी हम तुम्हारे ऊपर, कल हम सुन रहे थे, अभी पहले भगवान नमस्कार कर लें, है ना। तो इसी बात को भागवतम द्वारा हम तुम समझने का प्रयास करो कि हमें कैसी तैयारी करना है। परीक्षा में बैठना है ना, बैठना परीक्षा में, हाँ बैठना नहीं, बैठना पड़ेगा। मृत्यु के समय सारी परीक्षा, जिंदगी भर क्या काम किया है, साल भर बच्चे ने क्या पढ़ा है, अब भाग नहीं सकता, परीक्षा देना ही पड़ेगी जाकर उसको। ऐसे हम तुम्हारे सारे विचार मृत्यु के समय प्रेरित करते हैं, आकर रील दिखाई जाती, देखिए अभी सुधारा जा सकता है, समय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ जोड़िए, हाथ खोलिए, बाहर निकालिए, माँ के गले में हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवतो सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे आज एकादशी है, एकादशी 11 10 इंद्रियां एक मन, इसको एकादशी। तो बहुत से लोग आज एकादशी का अन्न नहीं खाते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, व्रत रखते हैं, तो वो ठीक है ना, ये आत्म उन्नति के लिए लाभ होता है। और जठराग्नि भी तेज होती है, महीने में एक दिन मशीन की सफाई होना चाहिए। टैंक करके मतलब रुकावट देते हैं, रेस्ट मिलता मशीन को थोड़ा सा, तो आज दिन कम से कम व्रत वाला प्रसाद खाया जाता है। लेकिन आत्मा का आज का दिन अधिक से अधिक, भागवत में लिखा है, इस बात से कम लोग अवगत होते हैं। व्रत रह लिया, हाँ रह लिया, आज के दिन अधिक से अधिक संसारिक काम स्टॉप रख करके थोड़ा थोड़ा रोकना, उनको ब्रेक देना, और आध्यात्मिक कार्य, आत्मा संबंधित कार्य, भागवतों को पठन पाठन श्रवण महामंत्र अधिक से अधिक जाप करना, आध्यात्मिक चीजें आज के दिन ज्यादा करना चाहिए। भागवतम महात्मा में लिखा है, जो भागवतम कभी नहीं सुनता है ना, जैसे वैसे तो नित्य भागवत से सुनना चाहिए, व्यास जी का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तो चलो ठीक है, जो एकादशी को भागवत में नहीं सुनते हैं, वैसे नहीं सुनते, वो एकादशी को नहीं सुनते, वो यम यात्रा के पात्र होते हैं, यमराज के दरबार में पेश करे जाएंगे। भागवत महात्मा पंच पुराण में लिखा है शुरू में। तो हमें अपन तो नित्य भागवत सेवा कर, नित्य श्रवण करना चाहिए, तब हमारे एकादशी आज का दिन पूर्ण होता है, परिक्रमा किया जाता है। आज के दिन अधिकता देखो लोग कभी नहीं करते, तो आज के दिन सभी करते हैं। आध्यात्मिक कार्य भी करना है, दोनों प्रकार की आवश्यकता देखना पड़ता है। तो इसी क्रम में आज तो उद्धव जी का मतलब चल रहा था, क्या कर रहे थे उद्धव जी? हाँ, वो किया तो उद्धव जी भगवान के मंत्री थे, बहुत प्रबल मंत्री, हर भगवान सलाह लेती थी उनसे जाकर। देखो भगवान कितना भक्तों को सम्मान देते, क्या भगवान सलाह की जरूरत पड़ी? कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो दोनों तरफ का ज्ञान रखना चाहिए। तो उद्धव जी बहुत प्रबल मंत्री थे। तो हम कहना चाहते हैं, इसमें जो प्रसंग चल रहा है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो चार कुमार बता रहे थे महाराज पृथु को, हे पृथु महाराज, भगवान जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, चर अचर सबके, चर मतलब चलते हैं, मतलब हम तुम जीव प्राणी चलते फिरते हैं, चर बोला जाता है। और अचर जैसे वृक्ष जीव है लेकिन एक स्थान पर खड़े रहो, है ना, ये सजा रूप में। तो पीछे के श्लोक में बताया था उन्होंने कि जो धन कमाते हैं केवल किस लिए? इंद्रिय तृप्ति करेंगे, खूब बढ़िया ड्रेस गहने आभूषण पहन दूंगा, बढ़िया से खाऊंगा, है ना। तो ऐसे लोग
कैसे, या तो जड़ पत्थर वृक्ष की योनि में जाएंगे अगले शरीर में, ये बता चुके हैं। हाँ, देख सुन लीजिए, धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से, है ना, ये धन वहाँ लगाऊंगा, फिर ये खरीद लूंगा, फिर ऐसा करूंगा, है ना, तो ये इंद्रिय तृप्ति अपना नाम बड़ा ही सुनना, है ना, धन से तो होता है चीज अगर, तो इसके भूखे बैठे बैठे रहते हैं, तो मनुष्य के असली पुरुषार्थ का धक्का लगता है ना। जैसे परीक्षा में बैठे रहे, खेलते रहे, जो जिस दिन रिजल्ट सुनाया जाएगा उसमें बहुत बड़ा धक्का लगता है जीवन को, है ना, बहुत जानकारी, तो सब व्यर्थ हो गया। तो इसी तरह से उद्देश्य से विहीन हो जाते, रास्ते से हट जाए, मूल चेतना से जब हट जाता है ना, तो नारायण को छोड़ देता है, लक्ष्मी को पकड़ता है। तो जब कोई ज्ञान भक्ति शून्य हो जाता है तो वृक्षों तथा पत्थरों जैसी जड़ योनि में प्रवेश करता है। इसका देख सकते हैं भागवतम में बताया था, जो कुबेर अध्यक्ष देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनके पुत्र थे नल, कुबर, मणिगिरी, आते हैं दसम स्कंद भागवतम कथा आती है। बहुत व्यसन करते, गंगा नदी में स्नान करते, स्त्री स्वर्ग के स्त्री साथ में मद मस्त दारू पिए, मतलब सब नशे में थे, तो व्यसन करता, पैसा देखो होता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, उसी को देंगे, देते भी हैं तो भगवान दिखा जो कंट्रोल कर सके उसको। जैसे बड़े बड़े राजा हुए, महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती का कितना धन था, युधिष्ठिर महाराज पे, प्रहलाद महाराज, राज, सारी भगवान की सेवा में सब लगाते थे प्रॉपर्टी। तो इससे फिर बुद्धि में जड़ता छा जाती है, शून्य हो जाता भक्ति से, और फिर वृक्ष आदि होने को प्राप्त होता है। और हुए नारद जी के श्राप से वृक्ष बने थे, लेकिन भगवान की कृपा नारद जी ने कर दी थी जाकर कि तुम नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बनोगे जाकर के, तो अब तपस्या करो, खड़े रहो, वर्षा तूफान, है ना, अब तपस्या करना पड़ेगी जाकर। तो कहने मतलब भक्ति जी अगर हमने अपने जीवन में नहीं उतारी है तो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है अगला जीवन पर बात कहते जाकर। तो भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमारा संबंध पुनः भगवान से शाश्वत संबंध जोड़ता है। हम भगवान को आज्ञा उल्लंघन करके इस संसार में आए हैं, और बिना भगवान से हम जुड़े सुख में चैन में नहीं रह सकते, किसी लोक पर कहीं भी चला जाएगा, ये भागवतम का आदेश है। तो भगवान को समझने का प्रयास करो। तो कैसे कह सकते कि भगवान है, संसार में है ना, लोग पूछ सकते हैं हम भगवान भक्त हैं, तो हम प्रचार को जाएंगे तो हमसे कोई पूछ सकता है, बच्चा टीचर से पूछे और टीचर उत्तर न दे पाए तो हंसी होती है स्कूल की जाकर, है ना, कैसा टीचर रखेगा जाकर, उन्होंने हमारा उत्तर नहीं दे पाया, तो हम भगवान की तरफ से होते हैं। इसे हम बढ़िया शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, है ना, नहीं तो ऐसी भगवान की मतलब वो डाउन हो जाएगा, है। पुत्र को नहीं सीख पाए, हम जाए, पुत्र ने हमें प्रणाम किया, ना कोई मेहमान आए, तो क्या कहा जाएगा, पिता को दोष लगाया जाए, कैसा शिक्षा है इसको, पिता को ध्यान नहीं सकते। ये बात भागवत में आती है। जिस समय 4 कुमार यही जय विजय मतलब भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारपाल थे जय विजय, और उन्होंने रोक दिया, स्टॉप, रुकिए, अंदर नहीं जा सकते। हालांकि भगवान की इच्छा थी पृथ्वी पर आने की, वेदस का आस्वादन करने के लिए। ऐसा नहीं, द्वारपाल कोई साधारण नहीं थे, विवेक बुद्धिमान होते हैं जब द्वारपाल बनाया जाता है, पूरा ज्ञान होता है, सारा ऑर्डर उसको दिया हुआ रहता है, होता ना कोई जानकारी। लेकिन तो भगवान की लीला थी, ऐसा हो तो भगवान बुद्धि इधर उधर करके कर देते हैं, तो कार्य बनना होता है, जब बनाना माध्यम बनाते किसी को। तो वहाँ पर रोक दिया, क्रोध आ गया उनको, सहारा सा होगा, भगवान दौड़ के आए, पति भगवान जल्दी साहब एकदम रोका जा करके उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, चारों कुमारों को। नहीं, हमारी गलती है, हमारे द्वारपालों ने काम आपको ऐसा किया है, इसका अपराध का हम जिम्मेदार हैं, ऐसे ही लगा भागवत में। मुझे वो क्षमा, मैं दोनों कहते हैं एकदम कि इसका हमारे द्वारपाल थे, गलती हमारे, जो हमने इन गलती हमारी गलती मानो,
जो गलती किया, तो ये बात सिद्ध होती है इस बात जाकर। तो इस तरह से हमें उत्तर देना चाहिए जाकर के। हम तो मानते नहीं भगवान है, कह सकता तुम जाकर, और तुम चुप रह गए, तो हम भी संशय में थे। यो माम असमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम, भगवान गीता में, जो मुझे संशय रहित होकर के जो जानता है पुरुषोत्तमम, पुरुष पुरुषोत्तम म, तीन ग्रेड आ रहे इसमें आकर, जो भगवान के पुरुष अवतार, क्षीरोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, महाविष्णु, इनसे ऊपर हेठ श्री कृष्ण है, जो इस तरह मुझे सबका कारणों कारण जानता है, सब जाकर वो सब तरह से मेरी भक्ति करेगा जाकर के। तो भगवान में 4 गुण उसमें विशेष होते हैं जो विष्णु आदि में नहीं पाए जाते किसी में। इसलिए कृष्ण की भक्ति करने का हमें अधिकतर होना चाहिए। ये महाप्रभु दक्षिण भारत में जब गए थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो राधा रमन है ना, ये उनके परंपरा के मतलब वहाँ सेवित करते हैं। तो इनके पिता गोपाल भट्ट मतलब नाम नहीं आ रहा, उनके पिता नारायणी भक्ति करते थे। तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा आप कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। तो क्यों कृष्ण नारायण, हम तो दक्षिण भारत के नारायण भक्ति होती कभी दक्षिण भारत जितना भी इधर शायद नहीं। तो देखो कृष्ण के हम भी सभी मतलब भक्ति करते हैं। कृष्ण से तुम सभी संबंध जोड़ सकते हो, नारायण से पुत्र भाव की भक्ति नहीं कर सकते। बना सकते नारायण हमारे पुत्र हैं, किसी करते देखा है, ये भाव आए गए नहीं, सिद्धांत नहीं शास्त्री। नारायण से दास भाव की और शांत भाव की भक्ति कर सकते हो, और दास भाव में भय रहता है, जैसे पुलिस में आई आता, जिस समय पुलिस का इंस्पेक्टर सबसे बड़ा, वो सिपाही देखता कैसे डरता ना, जी सर सॉरी सर, जी सर, मतलब आगे पीछे दाड़े, कोई गलती ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो जहां भय है थोड़ा, वहां पूरा प्रेम प्रकट नहीं होता है ना, भय है। तो नारायण से पति भाव की भक्ति नहीं कर सकते। सख्य भाव नारायण साथ में लाओगे आप, लेकिन यहां देखो ब्रज में सुदामा, ये सब भगवान सकट खेलत में को का को गोसाइया, हरि हारे जीते सुदामा। तुम भले ही बने रहो नंद महाराज, आप हार गए हो, हमको पीछे बैठा लो। ग्वाल बाल कहते भगवान से, क्या ऐसा नारायण से कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। कांता भाव की भक्ति श्री कृष्ण से कर सकते, राम जी से कांता भाव की भक्ति नहीं होगी आगे तुम्हारी। बस यही कृष्ण और राम में लीला, इस लीला की दृष्टि से अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अंतर इस बात से थोड़ा अंतर है, उसमें होगा। राम जी जब दंडकारण्य वन में गए थे, तो जो वहां के ऋषि गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे, जो हम तुम्हें गायत्री मंत्र में दिया जाता है, आप लोग जाकर इस समय, इसमें निश्चित कितनों जन्म लग जाए, कितनों जन्म आपको गोपी भाव भक्ति ब्रज में प्राप्त होगी, ब्रज में जन्म मिलेगा आपको जाकर इस मंत्र का जो जाप करेगा। काम बीज मंत्र दिए जाते हैं। तो चलो वो तो बात ये समय बात। तो दंडकार ऋषि ने कहा श्री राम जी का श्यामला स्वरूप देख कर बड़े मोह हो गए, द्रवीभूत हो गए कि जो सीता जी को सुख प्राप्त है, वही भाव की भक्ति हमको प्राप्त हो। तो राम जी ने कहा नहीं, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, है ना, ये रस नहीं प्राप्त है। हाँ, द्वापर युग आएगा जाकर, उसमें तुम एक रस के अधिकारी हो जाओगे जाकर। तब से बहुत युग लग गए, इतनी तपस्या की, बहुत बड़ा पुराण लिखा है, पत्ते चवाई कितने कितने वर्षों युगों तक, मनमंत्रों तक, तब गोपियां बनी आकर समझा। तो श्री कृष्ण से 5 रसों की भक्ति कर सकते हैं, है ना। जब सनातन गोस्वामी लिखा है, ये जानना चाहिए जाकर के। 5 रसों की भक्ति कर, कांता भाव की श्री कृष्ण कर सकते हो। श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, दासा भाव, शांत भाव, ये भाव कर सकते तो हमें ये समझना है, पुण्य पे समझो, अच्छी तरह बात समझो इस बात को कि भगवान इस जगत में है कि नहीं है। एक बात कर रहा है, भक्तों के लिए तो है भगवान,
भगवान और जीवात्मा दो के अलावा कुछ भी इस जगत में नहीं समझा। जिस जगत दिखता है ये वास्तविक नहीं, इसके पीछे कृष्ण है। दास और स्वामी का सेवक संबंध सदैव रहता है। भगवान कभी अकेले नहीं होते जाकर सेवक स्वामी। अभी हम तुम इनडायरेक्ट भगवान के हैंडल हो रहे, अभी माया द्वारा हम तुम हैंडल हो रहे, और माया भगवान के अंडर में जाकर तो भी एक माया हम तुम सेवक ही कहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट। तो भगवान ये प्रतिमा ने प्रभु आप भीतर बाहर सब जगह उपस्थित हो, लेकिन मूर्ख लोग आपको देख नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो अंदर हम तुम्हारे अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। उनकी क्या पहचान है? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो। उपदृष्टा नजदीक बैठा है वो हमारे, सबसे नजदीक, उपमान नजदीक। उपदृष्टा मन देख रहा है, उपदृष्टा अनुमंता च अनुमति देता है, तभी हमारे कुछ काम होते कुछ नहीं होते हैं जाकर। मतलब अगर हम पूर्ण स्वतंत्र हों तो हमारे सब काम बनते चले जाए सब जाकर। इतने समय तक इस घर में रहना है, इस शरीर में इतने समय तक रहना है, वो नियंता है, कंट्रोलर है। भरता भोक्ता महेश्वर, भरण पोषण करता है, हम तुम्हारा भोजन पचाता है, श्वास चलाता है, सब जगह हम तुम जो रोटी उठाते हो वो शक्ति देता है सब जाकर। और महा ईश्वर है, तुम छोटे ईश्वर हो, हम छोटे ईश्वर। एक पैर उठा सकते हैं हम जमीन से, लेकिन दोनों पैर नहीं हम उठा सकते। उठा के दिखाओ कोई, हम कहते हैं लोग हम जो चाहें सो कर सकते। सुना जाता है ना, कोई कहता नहीं हम जो चाहें सो कर सकते। अच्छा कर सकते हैं, दोनों पैर उठा लो जमीन में से, और कोई सारा मत लेने, आप जो चाहें सो कर सकते है ना। क्या कर सकते ऐसे नहीं, वो नियंत्रण है, कंट्रोलर है। परमात्मा चापी युक्त हो, परमात्मा रूप में तुम्हारे साथ में रहता है। इसमें पोषा परा दिव्य सभी शरीर में रहता है। जैसे आकाश में सब अंदर में सब चीजें, आकाश किसी से टच नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता है। ऐसे भगवान है शरीर में रहते हुए इस पर रहते हैं। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड में रहता है, फिर भी सूर्य कोई पकड़ नहीं सकता। और इस जगत को देखने के लिए उसने सूर्य बनाया, जगत बनाया और जगत को देखने के लिए सूर्य बनाया। हमारी आंखें बनाई, लेकिन हमारे पास आंखें होती हुई अगर सूर्य ना हो हम कैसे देख सकते? देख लो जाकर। तो सूर्य बनाने वाला कोई स्वतंत्र है, जिसको हमको इसके अधीन कर दिया है। लाइट नहीं होती है, क्या करें, दिखाई नहीं दे रहा। वस्तुएं बनाई भगवान की बहिरंग शक्ति से, विशाल विशाल पर्वत, नदियां, आदि आदि, यहीं से देखना शुरू करो भगवान को। तो भगवान इस तरह से। और इतना ही नहीं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आसता प्राण अपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं पाचन अग्नि, मैं हूं। भोजन कौन पचाता? वही तो पचाते थे सारे हम तुम जाकर। कहते ना हमको भोजन नहीं पचता, भूख नहीं लग रही आजकल, क्या करें क्या करें, है ना। भगवान के अधीन समझाकर, लेकिन हम यहाँ पर भगवान की सत्ता को हटाते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाते हैं हम पर। यही समस्या हम तुम्हारी सबसे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम, सभी प्राणियों को प्राण अपान समायुक्तम, मैं प्राण वायु में चलाता हूं, तुम्हारी श्वास प्रश्वास मैं चलाता हूं। नहीं तो श्वास कभी कोई रोकने नहीं दे जाकर। होता ना, कभी कभी देखो ना, हम तुम कोई दाल पीते कुछ करते कर ठसा लगता कभी कभी, और ऐसा ठसा लगता है आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन प्राण नहीं कर रहे। उसमें अगर तुम श्वास के चलाने वाले हो तो फिर नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इन चीजों से हम पहचाने भगवान बाहर हवा रूप में होते हैं, और हमें खींचने शक्ति वही दे रहे। दोनों कार्य कारण दोनों भगवान है। ये जमीन भगवान ने बनाई, पिताजी ने नहीं बनाई सब। तो उनको समझने का प्रयास करो। अपनी बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर पूर्णतः आवृत हो। देखिए दो बातें बताई जाएंगी, ध्यान से नहीं। भौतिक शरीर से और प्राण में बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतः आवृत है। इन दो चीजों से ढके हुए हम तुम हो। इस संसार में जब जीव आता है तो इस शरीर की आवश्यकता पड़ती है, पंचभूत शरीर की। पंचभूत संसार है ना, इसका सहारा लेना पड़ता है।
जैसे आवाज तेज करने के लिए इसको चाहिए, फिर डोरी चाहिए, फिर ये चाहिए। एक इसमें बहुत बारीक तार होता है जो हमारी बात को इसको कैच करता है और विशाल रूप में इसको भेजता है। तो इसी तरह हम जगत में आते, सूक्ष्म शरीर हम पीछे का लेके आते मन बुद्धि से अपना, और फिर सूक्ष्म शरीर भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं, इसके माध्यम से भोगता है। तभी तो ये भूत प्रेत तो शरीर नहीं होता पंचभूत, किसी को चिल्लाते रहते हैं, किसी को चढ़ बैठते हैं तब ग्रहण कर पाते हैं, तो उनको स्थूल शरीर नहीं होता है। तो दो शरीर से हम तुम आवृत हो, लेकिन दोनों से कैसे छुटकारा प्राप्त हो? तब तीसरे नंबर आत्मा है और फिर परमात्मा है। ये शरीर का, इसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। शरीर का लक्षण है ये प्रचंड बदलता रहता है। तो पहले शरीर आत्मा में अंतर जानना चाहिए करके भगवान ने ज्ञान यहीं से शुरू किया था गीता में। नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत उभय अपि तत्व दर्शन, तत्वदर्शी होते हैं उभय मन, दोनों में। एक सदैव एक सा रहने वाला है और एक सदैव परिवर्तनशील है। इसको रोक नहीं सकते आप, कोई बना रहा कितनी ताकत लगा लो, हम बालपन शरीर से बढ़ने नहीं देंगे आगे जाकर। केवल भगवान का ऐसा शरीर होता है जो नव यौवन सदैव बने रहते। यद्यप उनके पुत्र ब्रह्मा जी बूढ़े हो जाते हैं, यही तो भगवान की विशिष्ट। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हम तुम्हारा 24 तत्वों का बना होता है। ये ज्ञान प्राइमरी ज्ञान इससे पकड़ना चाहिए। नींव, मकान की नींव मजबूत नहीं होगी, मकान गिरेगा जाकर। धीरे धीरे समझो भगवान को, यहीं से समझना शुरू करो। हम ये 24 तत्वों से बना हुआ ये ढांचा हो गया। फिर सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार का बना होता है। और झूठा अहंकार हमें संसार में, जैसे संसार में आता है झूठा अहंकार प्राप्त हो जाता है। हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारे फलाना, हम यहाँ के सरपंच हैं, हम मास्टर हैं, हम मैनेजर हैं, ये कहना शुरू करता है जीव जाकर। तो धीरे धीरे पीछे पहुंचो, धीरे पीछे पहुंचो, फिर आत्म तत्व पहुंचो जाकर। आत्मा और परमात्मा गुण एक से हैं, गुण में समान है, शक्ति में अंतर है। ये दोनों ध्यान रखना चाहिए। कभी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसा नहीं, दोनों में अंतर। एक स्वामी एक सेवक है। ये दोनों कहोगे सब स्वामी सब सेवक है, सब स्वामी सब स्वामी, ऐसा नहीं। स्वामी सेवक है, शक्ति में अंतर है सिर्फ। परमात्मा विभु है, बहुत विशाल है, असीम, अपनी बुद्धि से नहीं नापा जा सकता कितना बलवान क्या सुंदर। और हम तुम लघु हो, बालाग सतभागस, ये हमारी तुम्हारी पेमाश है। इसलिए हम तुम्हें भगवान पे आश्रित रहना पड़ता है सब तरह से। भगवान हवा पानी हो ना, ले नचका हम नहीं लेंगे, जाकर देखो तुम। इसलिए हम तुम सब तरह भगवान पे आश्रित हो, है ना। शरीर को कोई अंग टूट जाए, खराब हो जाए, काम नहीं कर पा रहा है, ये शरीर का निर्माण बहिरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति कहते भगवान कहते मेरी हिसाब से। तो एक तरह हमें सदसत रूपे प्रसदेश संविदा, ये भागवतम कहती। सत असत ये दो प्रकार का शरीर है। असत मतलब ये प्रवचन से आग लग जाती, खत्म हो जाता, और सूक्ष्म शरीर को भी सत कहा गया, क्यों? अगले शरीर में जाता है, दूसरे को बहन करता है जाकर के। प्रतिसिद्धि सुसंविदा, लेकिन प्रतिसिद्धि कहते उल्टा। जो सूक्ष्म शरीर का लक्षण है, स्थूल शरीर का लक्षण इससे उल्टा, जैसे सोना और फिर जगना, ये उल्टा हो गया। प्रतिबोध कहते हैं उसको जाकर। तो आत्मा की स्थिति हम सब जानो, आत्मा जो हम में गुण है वही भगवान में है। तो ये दोनों से आवृत्ति छूट के तब ये शुद्ध आत्म तत्व रह जाएगा, वो शरीर से हम भगवान के साथ में रह सकते जाकर। ये शास्त्र कहता है जाकर। ये शरीर अभी देखो ना, बूढ़ा हो जाए, चल नहीं पा रहा, ये क्या भगवान साथ में रहेगा? भगवान शरीर दिव्य चिन्मय है। तो इन दोनों से कैसे होगा जाकर छुटकारा? तो जितो काल के द्वारा अपने आप जा रहा है, तुम रोक भी नहीं सकते। मुख्य सूक्ष्म शरीर की समस्या हम तुम्हारी है। तो भक्ति रूपी अग्नि जब हृदय में भीतर जाती है तो सूक्ष्म शरीर को जला देती, खत्म। मतलब फिर आपको भक्ति में बढ़ोगे, कभी मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं होगी जाकर, ये पहचान है। और मान सम्मान की पक्ष इच्छा रहेगी, इनसे कैसे धन बटोरा जाए, फंड रख देंगे, फिर ब्याज आता रहेगा। तो ये भोग की इच्छा है ना जाकर, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। तो भागवतम क्या कहती?
कामश इंद्रिय प्रीतो लाभो जीवते यावता जीवसु तत्व जिज्ञासा। जीव तत्व जिज्ञासा के लिए ही बना है और कुछ नहीं। इसका मतलब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में जीवन नहीं बिताना चाहिए जाकर। इंद्रिय तृप्ति उतना ही करना जो शरीर का और आत्मा का एक सामंजस्य बना रहे, है ना। अगर इसको खाना नहीं दोगे तो ये हम बोल पाएंगे नहीं, चल पाएंगे। लेकिन शरीर की आवश्यकता जहां ज्यादा बढ़ाई, आत्मा की कम करी, मन एकदम कूदा नहीं जाकर। इसलिए तो व्रत रखे जाते हैं आज के, कम से कम खाना। कहते हैं हम एकादशी नहीं रह सकते चाहे कुछ, है ना। बहुत सारे जीव स्वादी होते हैं, वो इस बात में कहें जाकर एकादशी नहीं रह जाता। लेकिन जो दृढ़ संकल्प होते हैं उनको करोड़ों रुपए दो आज के दिन में, वो कब आप अन्न खाइए। अन्नम भुनक्ति और राजन, मनुष्य पशु में यही अंतर शुरू होता है, शास्त्र का विचार होता है। अन्नम भुनक्ति और राजन एकादशी नराधम, ये श्लोक है, हम नहीं बोल रहे जाकर। ऐसा कोई नहीं, कभी शास्त्र की बात बोलना पड़ती समझ में, तभी तो पता लगे सत असत का विवेक, धर्म अधर्म का ज्ञान। नहीं तो हमारे शास्त्र पढ़ने का अध्ययन क्या हो गया, शास्त्र की बात ना, पहले धर्म का आचरण करें तब बोलने का अधिकार होता है, शास्त्र कहता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अन्नम भुनक्ति और राजन, भुनक्ति मतलब जो खाते हैं एकादशी को। अन्नम भुनक्ति और राजन एकादशम नराधम, नरों में अधम एकादशी को अन्न खाते हैं। ये लोके स चांडालम, इस लोक में चांडाल समझना चाहिए जो एकादशी को सदैव अन्न खाते रहते। मृत्यु आपनोति दुर्गतिम, मरने के बाद में दुर्गति को जाता है। एक अपने मिश्रा जी ड्राइवर थे, पंडित थे, मिश्रा पंडित होते ना, तो आता था 9 बजे, तो आते हुए रोटी मांगता है, प्रसाद मन में हो जाता ना, तो लाओ खाना लाओ। तो वहां किसी ने कह दिया, सब सत्संग चल रहा है, आप तो एकादशी है। एकादशी जी कौन में जब भी देखो तब एकादशी बनी रहती। जब देखो तब एकादशी, जब देखो तब एकादशी। तुम लोगों को होगी बनी रहेगी, हमें लिया रोटी लाओ। ऐसी हंसी लगती है जाकर ब्राह्मण जने दिखाते ब्राह्मण। तो ये मतलब कि हर कोई नहीं एकादशी रह पाएगा, जीव स्वाद में होगा, ये तब करना चाहिए जाकर। तो आज के दिन अन्न नहीं खाया जाता है, और अन्न का दान करते हैं। वैसे और चीजों का दान किया, फल का है, पैसे का है, ठीक है। तो हमें ये पालन करना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से आवृत है हम तुम, यही भागवतम कहती है। अत्र में सत असत रूपे प्रसिद्धे सुसंविदा, संविदा के अपने में स्थित हो। हमारी क्या स्थिति है, भागवतम कहते हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, जे अन्यथा रूप चढ़ाएगा इसके ऊपर। जैसे कभी हाथ टूट जाए, कुछ फलस से चढ़ाया जाता है सपोर्ट के लिए, कुछ थोड़ा सा लेने के लिए, तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो ये अन्यथा रूप है, इनको हम अपना घोषित कर देते हैं, बस ये गड़बड़ी है सो जाकर। ये शरीर हमारा है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमने ऐसा काम किया, हम नहीं करते तो हो ही नहीं सकता था जाकर। ये असली समस्या है सब जगह। तो इसको सुधार करना है, तो गीता पढ़ो, उसने हम बताया था ये अहंकार कैसे दूर भाग सकता है, धीरे धीरे समझना था इसको। हमने उसे बताया तो कोई काम करने में 5 चीजें लगती हैं। गीता का 98वें अध्याय में भगवान कहते हैं, चाहे गलत काम करो चाहे अच्छा करो। जैसे हमने उठाई करता, इसमें 5 चीजें लगी, अधिष्ठान, शरीर, और भागवतम बताएगा 10वां तत्व आश्रय तत्व श्री कृष्ण है, 9 के सबके। तभी पहले ये समझो कि 5 चीजें हैं कौन, फिर सबके आश्रय भी हम बताएंगे सब जाकर। देखो भगवान है कि नहीं जगत में। शरीर, इंद्रिया, हाथ बनाया उसने, अगर हमने बनाया तो एक हाथ और बना सकते थे, बड़ी बड़ी बना सकते, 2-4 और बना लेती जाकर। ये माता पिता बनाने वाले होते, कहते हैं गूंगा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, टेढ़े भी, तुम नहीं हो, तुम कथा कहते माता पिता हो, सही माता पिता नहीं। तो इंद्रिया, अधिष्ठान इंद्रिया,
ये ज्ञान देखो, धीरे धारण कर लो, समझ में रहो, आप देखो इस मार्ग धड़ धड़ चलना शुरू हो जाएगा। आप भय खत्म, धीरे धीरे अपने कर्तापन छूटना शुरू हो जाएगा। शरीर अधिष्ठान बोलते हैं, इंद्रिया है ना, इससे तो किया जीवात्मा, भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है गीता में। अपर्यास्तु अन्याम विद्धि प्रकृति मे परम, ये परम शक्ति जो आत्मा पंचभूत से, उसको निकृष्ट प्रकृति कहती है पहले वाले श्लोक में। अब जो कहते हैं ये मेरी है सब, तभी तो भगवान तुम ममय वांसो जीव लोके, इसलिए भगवान आते हैं हम तुमको। होता ना पिता को अपने पुत्र कितनी पटाइला कुछ भी कर दे, इसको रिहा कोई पकड़ ले जोगी वाला, पिता नहीं जाएगा, उस रोटी अच्छी लगे घर में उसको, वो कहेंगे नहीं जी बड़ा बेटा तो घर में बैठा है आनंद करो। तो बड़े भाई तो आनंद ले सकता है, तीन मान तुम्हारे बेटे हैं तो बड़ा बेटा तो आनंद ले सकता है, चलो कोई बहन हमें क्या। लेकिन इनको आए जैसे रोटी पैसे पता लगे कि छोटे बच्चे को पकड़ लेगा, वहां भूखा है फलन है ना, तो तुम्हें रोटी अच्छी लगेगी, फौरन जाओगे उसके लिए जा करके। इसी प्रकार अहम बीज पिता पिता, भगवान कहते मैं पिता हूं सब। इसे भगवान कहते तुम मुझसे जुड़ो, तुम मुझसे बगैर जैसे सारे अंग पेट का सहयोग नहीं करेंगे सुखी रह ही नहीं सकते जाकर। सीधी सिद्धांत है ना, रोटी रखो यहां पर, कान में डालो, इधर उधर डालो। इसलिए भगवान कहते तुम मुझसे जुड़ो, तुम जो कुछ करते मुझे अर्पण करो। तो भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ में रहते हैं, ठीक है, और उनकी सेवा का भाव जागृत करें। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तो अपने कर्तापन मतलब छोड़ना है। और हाँ जीवात्मा, मैं प्रसंग पीछे चल गया, जीवात्मा तीन हो गए, प्रयास चार। हम भी पूरा प्रयास नहीं, अपना प्रयास करते, इच्छा करते हैं, हम लोग इच्छा ये भी करते हैं आज हम पेड़ उखाड़ लें पूरा, ऐसा नहीं हो पाएगा जाकर। ये भी इच्छा तुम्हारी थोड़ी हल्की ठीक जाएगी। इच्छा प्रयास, हमारा प्रयास देखते भगवान। और पांचवा परमात्मा, तब कोई काम होता है जाकर। परमात्मा सबका मूल कारण है, शरीर उसने बनाया, अपनी शक्ति से बनाया। जीवात्मा कोई पिता संसारी जीव नहीं पैदा कर सकता, जीवात्मा को जीवात्मा पैदा नहीं कर सकता, शरीर के साथ में पैदा कर सकते हैं। वो भी परमात्मा जिंदा मनुष्य शरीर होगा, वो परमात्मा बैठा होगा तब मनुष्य शरीर जिंदा रहेगा, है ना। परमात्मा मूल कारण दोनों, इसलिए कहा सत्य व्रतम सत्य परम तो सत्यम, देवता अपनी स्थिति में। तो सभी का अधिष्ठान परमात्मा हुआ जाकर, मूल जाकर। तो इसलिए उसी के लिए कार्य करना हमें, और उसकी सारी संपत्ति है, जो भी है संपत्ति। देखो ना, है ना, हम निर्वस्त्र आते नहीं पैदा होते आकर, केवल एक व्यक्ति है जैसा नहीं आता है, वो कृष्ण या राम। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, भगवान पूरे आभूषण राम जी पहनते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। तम अद्भुतम बालकम, ऐसा अद्भुत बालक लगेगा ना, अद्भुत बालक पूरे कपड़ा पहन के पैदा सामने प्रकट हुए मां के आगे, तो अद्भुत लगेगा कि ऐसा वैसा, ऐसा तो मैं संसार में किसी को देखा नहीं ऐसा बालक। इसलिए इसको तो हम कहते हैं तम, उसको ऐसा अद्भुत बालक देखा जब देवकी ने, वसुदेव ने। तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम, कमल नेत्र खुले थे भगवान के। यहाँ हम तुम पैदा होते शायद मान तो जानती आंखें बंद होती हैं है ना, फिर बाद में खुलता है शायद में, है बात सही? हाँ। तो कृष्ण की आंखें ऐसे नहीं थी, बंद नहीं थी। हम तुम्हारे जीव भगवान मंत्र देखो, ये तो गड़बड़ी, भगवान को अपने जैसे समझ लेना, इसलिए जीव संसार में आता है। और फिर शास्त्र के द्वारा धीरे धीरे सत्संग सुन के ये ज्ञान दूर करो। जब हो ये सब संशय भंगा, और बहु कहो काल करो सत्संगा। गरुड़ जी मोहित हो गए, नारद ने कहा जाओ नाग पांच से रावण ने बांध दिया राम जी को, जाओ छुड़ाओ जाके। राम जी को मेरे को पीठ के लाद के हम चलते हैं और हमारी जरूरत पड़ रही। गरुड़ जी को मोह हो गया जाकर, अज्ञान में हो गए जाकर। तो उन्होंने कहा कैसे दूर हो जाए,
तो खग जाने खगी की बात, संसार शंकर जी के पास जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, खग जाने खगी की भाषा, काग वसुन के पास भेजो इनको, गरुड़ जी को, कि उनको डिपार्टमेंटली उनके वो समझ पाएंगे। तो इसलिए काग वसुन पर रामायण सुनते हैं तब दूर मोह दूर होगा। इसलिए हम तो मोह में न पढ़ो, अज्ञान में न पढ़ो, मोह में अज्ञान में न पढ़ो, डेली भागवतम सुनते रहना चाहिए जा करके, पूरी सुरक्षा रहेगी। ब्रह्मा तक मोहित हो गए जा करके, ये कृष्ण हो नहीं सकता, ग्वाल बाल में जूठा खा रहा है। और जब आकाशवाणी सुन के आए थे अपने क्षीर सागर पे, और यहाँ आके मोह पड़ गए जाकर। इसलिए भागवतम कहते हैं कि सदैव कृष्ण के बारे में सुनते रहो, पूरी कृष्ण शरण में रहोगे, सुरक्षा रहेगी। कृष्ण का भागवतम साथ छोड़ा, मोह पड़े नहीं। लड़का ने अंगुली छोड़ी मांगी और मैं लपड़े में पड़ा नहीं जाकर। तो ये शरीर प्रत्येक भगवान की शक्ति से होता है, बहिरंग शक्ति हो चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, जीव हम तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो। इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो जब हम कर्तापन नहीं है तो भोक्ता कैसे होगी, अब ये बताओ। इसलिए गीता के श्लोक क्या है, कर्मणे बाधकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, मां मन नहीं, तुम केवल कर्म करने का अधिकारी हो, कर्म फल के भोक्ता नहीं हो। कर्म फल भोक्ता बनोगे, माया तो फल बनेगा, शुभ अशुभ कर्म पुण्य पाप बनेगा, इसलिए तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा। और जब कृष्ण के लिए हम सब काम समर्पित करते हैं, लड़का बच्चे, खान पान, कपड़े लत्ते, मकान, तो इसमें पाप पुण्य कुछ नहीं बनता है। शुभ अशुभ फल कोई पाप पुण्य नहीं बनेगा। जब पाप पुण्य नहीं रहेगा तो आपको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। और यही ज्ञान है असली कि कृष्ण की सारी संपत्ति है, कृष्ण के ही हम हैं, कृष्ण की सेवा के लिए हैं हम सब जाकर के। तो जीव को निर्भयता प्राप्त होगी, कोई दास भाव का संबंध काल नहीं हटा सकता। यही तत्व ज्ञान है। और जिसमें ज्यादा संपत्ति है तो ऐसा नहीं है ना, ज्यादा संपत्ति होती है, रखवाली करते उन्हें भय पैदा होता है और मृत्यु समय उसका चिंतन रहता है, और बाकी तो यमराज का दंड मिलता ही मिलता है जाकर साथ। तो ऐसे भगवत कार्यों में लगाना चाहिए जाकर उसको, जाकर जिसपे इनकम है उस पर टैक्स होता है ना। तुम्हारे पास आम इनकम वाले क्या क्या इनकम टैक्स भरो, जब इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का है। हमें तो हमारा शरीर ही नहीं भाई मुश्किल छू पाता जा करके, तो हम चोर नहीं कहलाएंगे। जिसमें लाखों की संपत्ति है वो दान नहीं दे रहा है, वो चोर शास्त्र में बताए गए। पता है श्लोक सुना, यावात भ्रियते जठरम, देखो नारद जी कह रहे, वो साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा। बेटे नारद जी को उपदेश है, यावात भ्रियते जठरम, जठर मनोदर, जितने से शरीर निर्वाह हो जाए, तावत्यम स्वामित्व ही देहिनाम, सभी देहिनाम बहुवचन में आए। इसलिए देखो चिड़िया को देखो, दाना डाल दो, जितना पेट भर गया उड़े चली जाती फर, वो गठरी नहीं बांधती हैं। लेकिन हम तो वो खा भी लो, गठरी बांध के ले चलो साथ साथ। पता है नौता को हम देखते गाँव में, और सभी हम देखते बहुत सारे खा ले माल को, फिर बांध अब क्या बताए। तो ऐसे हमारा स्वभाव हो जाए, गलत मतलब हो जाए, इतना इकट्ठा करते। गृहस्थों को बताएगा थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए, क्यों अतिथि आ सकता है। सन्यासी ब्रह्मचारी इनको जमा नहीं करना चाहिए शास्त्र, इनको जमा क्या करना चाहिए, भगवत ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञान जमा करना चाहिए जाकर, और बांटो फिर इसको समाज में। तुम बांटोगे तो उनका धर्म है तुम्हारे शरीर निर्वाह के लिए, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए उनको इंद्रिय तृप्ति छूट दी जाती है गृहस्थ आश्रम में, इनमें सब कि आप कुछ अपना निर्वाह करो और कुछ ऐसे कार्यों में सहयोग करो। तो दो आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, एक कथा का ज्ञान इकट्ठा करेंगे और तुम समाज में सबको पहुंचाएंगे, जगाएंगे कि मनुष्य जीवन क्यों चौपट कर रहे हो, क्यों चौपट कर रहे हो। इस ज्ञान को लो और ऐसे भक्ति करो जो गृहस्थ जीवन भी हो जाए और भगवत प्राप्ति करो। ये सुनते तो है नहीं, हम कर रहे सो बढ़िया कर रहे। ये मन माया जो बना है, ये मन ये तुमसे कर, तुम जो कर रहे बिल्कुल एकदम सही कर रहे। प्रभुपाद लिखते भरत थे, है ना, जड़ भरतपाद में कहलाए गए, अपनी कथा आती है। सारा राजपाट छोड़कर सब चले जाए, गंडकी नदी है नेपाल में, वहां तपस्या कर रहे, आ गए यहाँ करने। राजा थे, चक्रवर्ती राजा, सब छोड़ दिया था।
करने लगे। मैं कहता था फिर एक हिरण गर्भिणी थी, उसमें आई पानी पीने नदी में, है ना, तो सिंह ने दहाड़ दिया, तो उसके गर्भ से बच्चा आ गया, ये पाल लिया उसको सारा सब कुछ। और होता क्या, वो तो कथा लंबी हो जाएगी, सारे से बताना, फिर सुन सकते किसी डिटेल में। तो हाँ, तो अकेले थे आश्रम में। कभी कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, ये मन सबसे पहले माया ये कहे तुम बिल्कुल एकदम ठीक कर रहे हो, तुम्हारा जैसा कोई ज्ञान ही नहीं, तुम न करते काम हो ही नहीं सकता था, ये कुछ भी तुम बहुत बढ़िया प्रवचन करते हो, तो सावधान हो जाओ, माया आएगी तुम्हारे पास जाकर। तो अकेले थे, आए थे हरि भजन को, उबटन लगी कपास, है ना, किसी कहा सही कहा जाए, भजन को आए, घर पाठ, पत्नी सुंदर, पत्नी भागवतम लगी, इतनी सुंदर थी, दीप कन्या की बराबर से ऐसे नहीं लगती थी, इतनी सुंदर थी पत्नी, इतना धन था, चक्रवर्ती राजा थे, सब छोड़ आए, लेकिन अकेले थे। रूपा लिखते हैं अकेले रहने में ही पाप कर्म जो भी कुछ होता अकेले में होता है। जैसे अपने रूपा ने बताया कि अकेला व्यक्ति कोई प्रचार करने नहीं जाएगा, 2 व्यक्ति साथ में होना चाहिए, क्योंकि अकेले चाहे कुछ रसीदी में लगे, चाहे कुछ भी कर, यही होता है। और 2 व्यक्ति रहेंगे तो देखते हैं, देखो क्या कर रहा है, मान लो हम जा रहे हैं किसी स्थिति में, हम देख रहे हैं और दूसरा साथ में, तो डर लगेगा हमको, देखो जी क्या कहेगा, होता ना, सब तरह सुरक्षा रहती संग साथ में, तो उन्हें साथ में कोई नहीं था, करते रहे, नहीं कहता नहीं, देखो तुम सब घर द्वार पत्नी बच्चे राजपाट छोड़ के आए, तुम्हें घृण में लटक गया कि बच्चे में जाकर, लेकिन कोई था नहीं का बताने वाला, कुछ भी संग नहीं था कुछ भी, इसलिए उनका पतन हुआ जाकर। 2 व्यक्ति हुए तो कहेंगे तुम सारा सब छोड़ के आए, यहाँ साथ में सोते रहते, अच्छा नहीं, खड़े हो आप दिन, वो अकेला हम मैंने 8 बजे आरती कर रहे, कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं, होता ना अकेले में सब मतलब अपनी स्वतंत्रता हो जाती है, इसलिए मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए संग में, सत्संग में रहो, सब जाकर शक्ति प्राप्त होती है। होता ना 4 आदमी मंगलाती में तो उसे शर्म लगती है, दूसरे वाले हम सो रहे अच्छा नहीं खड़े होता ना, उत्साह होगा। वो अकेले हम तो चांद जैसे अपने करते रहो, करो या ना करो, तो ये चीज है। तो संग बहुत जरूरी है, तो इसे समझने का प्रयास करो अपने को। मनुष्य के जीवन का, बुद्धि की यही सफलता है, ये इस परमात्मा को समझो कि किस तरह को हमारा सखा है और किस प्रकार हमारे प्रति हितैषी है, और फिर हमारा उसके प्रति क्या दायित्व बनता है जाकर के, बस इतना ही शास्त्र कहता है। इतना तुम समझ ले, तुम अज्ञान में से निकल आए सब जाकर। यही तो अज्ञान है, हम सब है, हमारा सब है श्री कृष्ण का अपने कर्तव्य। इसलिए भगवान सब आपके हो रहा, हम इस लायक थे भी नहीं जितना आपने हमें दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हम कभी नहीं भूलो, ऐसी आप हमारी सहायता मित्र रूप में बराबर बनाए रखना। जय श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री भागवतम भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन है, ठीक है। इस प्रकार डेली जब हम सुनते रहेंगे तो ये सत्य प्रकट होगा। यही बात सत्य है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, हम श्री कृष्ण के दास हैं। भागवतम कह रही, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तुम्हारे दास हैं। तो ये बार बार सुनते सुनते ये सही एकदम जीव को सम कहते, स्थिति प्रकट, जीव मोक्ष बंधन से निकल जाता है संसार। चलो क्या गाओगे? हो गए सच्चा प्यार, फिर क्यों न मिले कहीं। हाँ ठीक है, हाँ यही तो जानना हमको कैसा होना चाहिए। कैसे कैसे भक्तों ने जब ऐसा किया तब भगवान मिले उनको। तो कम से कम हम इस बात को गांव में सुने, तारीफ करें, मतलब प्रशंसा करें ऐसे भक्तों की। तो सास कहता है वो प्रेम तुम में भी आ जाएगा। भगवान की बड़ाई करो, भगवान भक्तों की बड़ाई करो तो वैसा ही आ जाएगा।
होवे सच्चा प्यार फिर क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मेरे तार सोतार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार सोतार क्यों ना मिले चंचल मन को तू समझा ले। हरि चरणन में प्रीत लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले। हरि चरण का ही सब ये मन चंचल है। चंचल मन को तू समझा ले। हरि चरणन में प्रीत लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले। हरि चरणन में प्रीत ले। मन से सज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। मन से सज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार बन में बैठी दिलनी हारे। राम नाम की लगन लगाए। बन में बैठी दिलनी हारे। राम नाम की लगन लगाए। दर्शन अवध तुम्हार क्यों ना मिले कन्हैया। दर्शन अवध तुम्हार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार सोतार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार सोतार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। दुर्योधन ने जब आया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार सोतार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार सोतार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राति। श्याम सुंदर बन जाते हैं साथी। जो तू भजन करे दिन राति। श्याम सुंदर बन जाते हैं साथी। शरण तू आए को बार क्यों ना मिले कन्हैया। शरण तू आए को बार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले
अहंकार जो ना मिले कन्हैया मन से तज अहंकार जो ना मिले योगी जागे भोगी सोवे भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे योगी जागे भोगी सोवे भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे जागे गए मुरार जो ना मिले कन्हैया जागे गए मुरार जो ना मिले कन्हैया हो गए सच्चा जो ना मिले कन्हैया हो गए सच्चा जो ना मिले कन्हैया कश्यप प्रहलाद सतायो अग्नि में डाल उसे तपाया कश्यप प्रहलाद सताया अग्नि में डाल उसे नरसिंह लिया अवतार जो ना मिले कन्हैया नरसिंह लिया अवतार जो ना मिले तार सोमतार जो ना मिले कन्हैया मिले तार सोमतार जो ना मिले कन्हैया। देखो एक बात पूरी भागवतम से है जोगी जागे भोगी सो गए भक्त प्रभु की प्रेम में जाके रखना राम की नींद कहाँ से होगी नींद नहीं आएगी जैसे 2 बजे जग जाओ 3 बजे जग जाओगे एकदम से बस जा रहा समय जाके व्याकुलता बढ़ने लगेगी जाकर नींद नहीं भोगी सो रहे सतर अपने आराम से उन्हें नींद बड़ी मीठी लगती है तो योगी जागे भोगी सो गए भक्त प्रभु की प्रेम में रो अर्जुन गए भगवान द्वारिका में लीला कर रहे भगवान सोने के बहाना कर दिए सो रहे थे अर्जुन को नींद आ रही थी महाभारत होने वाला है सब कुछ तो जागे गए मुराद तो जब अर्जुन खड़े थे पैरों के पास में तो भगवान जग गए भक्त ये अथामाम प्रबंधन थे भक्त मेरे हृदय में रहता मैं भक्ति में हृदय में रहता मैं भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता आप जाइए दुर्वासा जी वापस जाइए यहाँ से तो भक्त जाकर भगवान सोएंगे जा करते श्री कृष्ण की सहायता के लिए अर्जुन द्वारका गए महाभारत के लिए और भगवान सोएंगे जा करते जागे गए मुराद भगवान जग गए कहो अर्जुन कैसे आना हो जाकर भगवान ही उसी तरह से महाभारत प्रसंग आता है दुष्ट जब महाभारत चल रहा था तो पांडव जाते थे भगवान की सलाह लेने अगले दिन क्या कैसा युद्ध होना कहाँ होना सारा सारथी थे सब सलाह ले भगवान को जोड़ के चलो हर बात में हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम अब जीवन में आप करके देख लीजिए जीवन चलता रहेगा तुम्हारे खान पान सब चलता रहेगा अंतिम जीत हो जाएगी क्योंकि आज याद है वो कल ज्यादा परसों ज्यादा यही जीवन की सफलता है अंते नारायण स्मृति तो आज स्मृति वो कल ज्यादा बढ़ेगी परसों ज्यादा बढ़ेगी सब दुख हो चुका है हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम तो पांडवों ने सलाह लेने के जाए कि कल कहाँ कैसे युद्ध होना क्या होना श्री कृष्ण सलाह लेते जाकर तो गए तो भगवान को देखा भगवान ध्यान में बैठे श्री कृष्ण तो भगवान की आँख खुली होता नहीं खटपटा हुई आई जाके पांडव तो दुष्ट कहने लगे भगवान सारा जगत आपका ध्यान करता है ना आपका ध्यान करता है सब अपने आपकी छवि आपकी पूजन ध्यान में लगता है सब ध्यान करता है आप किसका ध्यान कर रहे थे मेरा मन बड़ा व्याकुल है दुष्ट कह रहे हैं ये बात बताइए भगवान के देखना चाहते हैं ये बात जानना चाहते हैं भगवान के चलो आओ ले भीषम पितामह ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे भले विरोधी पार्टी में लड़ रहे भगवान की इच्छा थी
कि तुम दुर्योधन की तरफ हो जाओ, नहीं सब लोग जो कहेंगे इधर बलवान थे इसलिए जीत गए सब। कहते हैं क्या? अब इनको इच्छा में तक वरदान था, भीष्म पितामह बहुत बलवान थे, एक उधर भी रखना चाहिए। तो भले ही हो कुछ भी हो, लेकिन उनकी चित्रवृत्ति जो श्री कृष्ण थी, तो वो ध्यान कर रहे भगवान का। भगवान पहुंच गया पांडवों के देखो, पूछ रहे किसका ध्यान कर रहे हैं? जी हमारा ध्यान कर रहे हैं, हम उनका ध्यान कर रहे थे। भगवान की यही है, ये था हम प्रपदंते तास्तुते भजाम्य, मैं भी उसका वैसे भजन करता हूँ जो जिस तरह से मेरा भजन करता है। तुम सोए हुए तो हम भी सोए तुम्हारे लिए। भगवान मुख बने रहते, नहीं बोलेंगे जाके उसके हृदय में। जो जानना देहि जनाओ ते ही देहो जनाई, और जाने सोए तुम्हें होए जाई। ये रामायण में और गीता में भगवान कहते हैं तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन तम नाशामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता। इतना ही नहीं, ज्ञान दीप जला दे तुम। और तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा, असली बुद्धि, हमको समझने की मैं बुद्धि विशेष प्रदान करूंगा, जिससे वो मेरे पास आ सके। तो ये भगवान का वचन है। जिस हिसाब से भगवान की तरफ चलोगे वो भी प्रतिपादन वैसे ही करेंगे, मैं भी वैसा ही करता हूँ। तुम्हें 4-5 व्यक्ति के लिए मुझे जानने की फुर्सत नहीं है, तो अंतिम समय तो ब्रह्मांड चलाता हूं, मुझे भी फुर्सत नहीं तुम्हारे अंतिम समय आने के लिए। सीधा सीधा रहता है। तो जोगी जाके भोगी सो गए, और भक्त प्रभु के प्रेम में रोपे, उसे नींद नहीं आई। जैसे भक्ति बढ़ते जाओगे, समय जा रहा, अब तक कुछ बैराग नहीं जगा, क्या जवाब दे दिया, देखो सारे खिल गए शब्द बुझा करके, बैराग जगता है। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। ओ मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सीधा सीधा सिस्टम इसका जाकर साथ जाकर। तो सत्संग डेली सुनोगे, हम तुम भगवान सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, भगवान ऐसे भक्तशाली अपने भक्तों की कैसे विपत्ति में रक्षा करी है, ये उदाहरण प्रस्तुत हो करके देख करके भगवान अपना मन लगना शुरू हो जाता है। संसारी बातों से लोग छूटना शुरू हो जाओगे, इधर आए इधर नाव चलना तुम्हारी शुरू हो गई। तो ये चीज है। इस तरह से 24 घंटे में 1-2 घंटा में भगवान के लिए, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। बाकी सब जितना कमा जो भी है इस सब के लिए रखो, लेकिन जो प्रश्न अपना भगवान के लिए चाहिए। जीवन पूर्ण। जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की। आज एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज हम कथा कीर्तन हम देखो बच्चे सब कमाने में लगे, ये अपना कमाई स्टॉप करके जो भी है कुछ है, एक ही रोटी खा लेंगे, 2 ही खा लेंगे, कमी केंद्र लेंगे, लेकिन नहीं, भक्ति की आत्मा की आवश्यकता हम पूर्ति करेंगे जाकर। तो भगवान कहते हैं जिसने मेरे कारण वित्त धन ये सारा त्याग किया है, मैं उसे कैसे त्याग कर सकता। तो ये चीज है।